हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग बात करते हैं। आज हम बात करते हैं फोम की कि प्लास्टिक फोम क्या होती है, क्या ये प्लास्टिक होती है या नहीं होती है। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे बनती है इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं प्लास्टिक फोम। प्लास्टिक फोम क्या होती है? देखिए, जो हमारी फोम होती है वो हमारे प्लास्टिक का ही पार्ट होता है। यानी कि जैसे कि हमारे रबर होती है, रेजिन्स होते हैं, वैसे ही हमारी ये इलास्टोमर की सारी प्रोसेस होती है, वैसे ही सिमिलर हमारा प्रोसेस होती है हमारी फॉर्म। ये भी प्लास्टिक का ही पार्ट है। हमने भी इसको प्लास्टिक से डेवलप किया है। जो इंग्रेडिएंट है, यानी जो मोनोमर हम प्लास्टिक बनाने में यूज़ करते हैं वही हम इसको बनाने में यूज़ करते हैं, और जो हम रबर बनाने में यूज़ करते हैं वो भी हम इधर इसी को बनाने में यूज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं कि फोम क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली देखिए, जो फोम होती है वो हमारे हर तरह की प्लास्टिक से बन सकती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो हमारी फोम जो होती है हमारी दोनों प्लास्टिक से बन सकती है। एक तो हमारी होती है थर्मोसेट और दूसरी होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट यानी दोनों तरह की प्लास्टिक से हम फोम को बना सकते हैं। ऐसा बनाते कैसे हैं और किस तरह बनाते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, फोम की जब हम फोम बनाते हैं तो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। हर एक थर्मोप्लास्टिक, हर एक थर्मोसेट प्लास्टिक ये टेंडेंसी रखती है कि हम इसको फोम में डेवलप कर सकते हैं। ऐसा होता क्या है इसमें, हम ऐसा करते हैं, कोई भी हमारे प्लास्टिक ले लेते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, जब इसकी प्रोसेस चल रही होती है तो हम इसके अंदर केमिकल एजेंट या फिर हम ब्लोइंग एजेंट डालते हैं। एक ऐसे एजेंट डालते हैं जो जब उनके ऊपर टेम्परेचर गेट करते हैं तो वो अपने अंदर से नॉन रिएक्टिव गैस, यानी कि अपने अंदर से नॉन रिएक्टिव गैस या इनर्ट गैस को इवॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो धीरे धीरे प्लास्टिक को बबल्स की तरफ फुलाने लगते हैं। फुलाने के बाद एक शेप दे देते हैं, एक अच्छी सी जो हमें डिजायर होती है, और उसको लाइट मटेरियल बना देते हैं। लाइट मटेरियल यूज करते हैं और ऐसा मटेरियल डालते हैं जो उसमें से अपने आप को गर्म करने के बाद वो एयर बबल्स निकालता है, यानी कि अपने अंदर से गैस निकालता है, वो केमिकल एजेंट। और जो केमिकल एजेंट जब इन प्लास्टिक के अंदर डाला जाता है तभी तो इस प्लास्टिक को फुला देता है, और उस प्लास्टिक को फुलाने के बाद हमें एक फॉर्म मिल जाती है, यानी कि इसी प्लास्टिक फॉर्म मिलकर हमें मिल जाती है, जो स्पंजी टाइप भी हो सकती है और वो हमारी रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल। ये हमारे डिपेंड करता है प्लास्टिक पर और हमारे नेचर पर, और हमें किस तरह का एजेंट यूज कर रहे हैं उस प्लास्टिक उस फॉर्म को बनाने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो फॉर्म होती है हमारे रिजिड फॉर्म में भी आती है और हमारे फ्लेक्सिबल फॉर्म में भी आती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे फॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं और हमारे एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। तो इस तरह हमारी प्लास्टिक बनती है कि जब हम केमिकल एजेंट या फिर ब्लोइंग एजेंट उसमें डालते हैं तो क्या करता है, वो इवॉल्व करता है गैस को। इवॉल्व जब कब करता है, जब उसे टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर मिलने के बाद प्लास्टिक को फुला देता है और हमें फॉर्म की डिजायर को दे देता है। ठीक है, ये तो हमारी प्रोसेस थी कि हमारा फॉर्म बनता कैसे है। अब देखिए, फॉर्म बनता कैसे है, कितनी प्रोसेस से बनता है, ये चीज होता है। ये दो प्रोसेस होती हैं फॉर्म की। एक तो हमारी होती है ओपन सेल स्ट्रक्चर, दूसरी होती है हमारी क्लोज सेल स्ट्रक्चर। इसकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि इनका मतलब क्या है और किस तरह कब क्या डिफरेंस है दोनों में, इसका आपको सेपरेट दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको इतना बता देता हूं कि हमारी फॉर्म जो होती है हमारी दो स्टेप में होती है, ओपन सेल स्ट्रक्चर और क्लोज सेल स्ट्रक्चर। यही जो सेल है, ये जो प्रोसेस है, यही बताते हैं कि हमें कौन सा केमिकल एजेंट यूज करना है, कि हमें इनर्ट गैस यूज करनी है। यानी कि इनर्ट जैसे हमारे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ये हमारी नॉन रिएक्टिव गैस है। नॉन रिएक्टिव गैसेस में यूज करते हैं हम इनको ब्लोइंग एजेंट को यूज करने के लिए। तो वही है, इनकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ब्लोइंग एजेंट या केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं। किस लिए, वो हमारे प्लास्टिक को फॉर्म के में कन्वर्ट करने के लिए, और प्लास्टिक की फॉर्म जो नेचर है उसको हम किस तरह के नेचर में रख रहे हैं वो हम इन प्रोसेस पे डिपेंड होता है। तो ये हमारी दो प्रोसेस थी। देखिए, जो फॉर्म होती है ये कम्प्लीटली प्लास्टिक होती है और कम्प्लीटली सिंथेटिक प्रोसेस होती है। इसमें नेचुरल प्रोडक्ट कोई नहीं होता है, कम्प्लीटली सिंथेटिक होती है और ये मैनमेड होती है और लॉन्ग प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज करे जाते हैं कंपलसरी हैं वो हमारे कौन से हैं, हमारे पीएस, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथीन, ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट, फिनोलिक और पॉलीयूरेथेन। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे लाइट मटेरियल है और सबसे ज्यादा यूज करने वाले मटेरियल हैं हमारे किसमें, ये हमारे फॉर्म बनाने में, प्लास्टिक फॉर्म बनाने में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब देखिए, इसके एग्जांपल कहाँ मिलते हैं। सबसे ज्यादा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एब्रेशन और इम्पैक्ट बियर करने के लिए होता है, या फिर जहां पर क्रैकिंग प्रोसेस हो सकती है वहां पर यूज करते हैं। जैसे कि आपके काउचेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। काउच मतलब आपके सोफा हो गया, बेड हो गया, इन सब चीजों में यूज कर रहे जाते हैं और वहां रखे जाते हैं किसी पैकिंग पर्पज के लिए यूज करे जाते हैं कि कहीं टूट न जाए, कोई नाजुक चीज जो होती है तब यूज करते हैं। एयर फिलर्स हो गया, स्पंजेस हो गया, यानी स्पंजेस के आपके बैट्स आते हैं, जो स्माइली बॉल आती है, वो सब क्या है, ये सब प्लास्टिक है।
जो स्पंज के फॉर्म में करी जाती है। हमारी जो स्पंज होती है वो हमारी इसी कोई फॉर्म का एक पार्ट होता है। और फिर हमें पैनल्स बनाने में, टॉय बनाने में, मतलब आपको पता है ना स्माइली जो बॉल होती है वही, ये जो पेन टॉय बनाने में मतलब कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये लाइट मटेरियल होता है और बस हमसे इस फ़ायदा यही है कि ये लाइट मटेरियल होता है, चीप वे में बन भी जाता है और इसको ज़्यादा प्रोसेस हाई भी नहीं करनी पड़ती कि हमें रेस्ट प्लास्टिक बनाने में या रेस्ट हमारे रेजिन बनाने में यूज़ करते थे वैसे इसमें प्रोसेस नहीं होते। थोड़ी लाइट प्रोसेस है, ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होती, लेकिन हम इसे इजीली फॉर्म कर सकते हैं और ये हमारी कंप्लीटली सिंथेटिक होती है, मैनमेड होती है। तो ये तो हमारा फॉर्म आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।